हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आज हमारा टॉपिक है छठी पंचवर्षीय योजना। हमने 5 पंचवर्षीय योजनाओं को ट्रिक के माध्यम से पढ़ लिया है, समझ लिया है और आज ये हमारी छठवीं पंचवर्षीय योजना है जिसको भी हम ट्रिक से समझेंगे और इसको फिर कभी नहीं भूलना अपन को, ठीक है। तो छठी पंचवर्षीय योजना जो है एक सेकेंड रुकना, नेट ऑफ कर लेते हैं, बार बार मैसेज आ रहे हैं। हाँ, तो हमारा इसकी अवधि जो है 1980 से 1985 तक की रही है, 1980 से 1985 तक की, ठीक है। तो छठवीं पंचवर्षीय योजना यहाँ से रही है। तो इसका देख लो भाई, कैसे 80-85 आप कैसे याद रखोगे। एक सेकंड दीजिएगा। तो 80-85 को हम कैसे याद रखेंगे। 1980 को, 80 को सुनने में कैसा लग रहा है, रस्सी के जैसा। 80 रस्सी, और रस्सी कितनी फीट की, 6 फीट की। यानी छठवीं पंचवर्षीय योजना 80 से 85 के बीच में रही, ठीक है। 80 रस्सी और रस्सी कितनी, 6 फीट, यानी छठवीं पंचवर्षीय योजना 80 से 85 के बीच में रही। और इसका जो उद्देश्य था वो रहा गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि, और इसके अलावा आधुनिकीकरण, ठीक है। गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि और आधुनिकीकरण। तो हमने पिछली पंचवर्षीय योजना में यानी 5वीं में हमने क्या पढ़ा था, 5वीं पंचवर्षीय योजना में, कि यहाँ पर गरीबी रही थी क्योंकि बेचारी पंचवर्षीय योजना सिर्फ 4 साल की थी। और क्यों थी 4 साल की, क्योंकि गरीबी थी। गरीबी में इंसान कुछ कटौती कर देता है ना, तो कटौती कर दी थी, इसलिए 4 साल की थी। अब 4 साल मतलब पिछली पंचवर्षीय योजना में थी 5वीं में, तो छठवीं पर भी असर रहेगा कि नहीं रहेगा, उसका रहेगा। गरीबी तो इसमें भी रहेगी, थोड़ी बहुत रहेगी। तो फिर क्या करेंगे अपन, रोजगार तलाशेंगे, है ना। भाई गरीबी है तो हम रोजगार भी तलाशेंगे, रोजगार ही तलाशेंगे तो क्या होगा, आधुनिकीकरण आएगा। तो तीनों को एक साथ रख दो आप, गरीबी उन्मूलन, रोजगार और आधुनिकीकरण, ठीक है। तो छठवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, गरीबी उन्मूलन आपका, इसके अलावा रोजगार में वृद्धि और आधुनिकीकरण। कनेक्ट हो गया, याद हो गया। आगे चलेंगे। प्रमुख कार्य क्या थे, नाबार्ड की स्थापना की गई थी। इसमें नाबार्ड की क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि नाबार्ड की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान की थी। तो हमने की थी कौन सी पंचवर्षीय योजना के द्वारा के टाइम पे, आपकी छठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पे। तो अच्छा, नाबार्ड को याद कैसे रखोगे। नाबार्ड में कितने वर्ड दिख रहे हैं आपको, 6 दिख रहे हैं, दिख रहे होंगे। देखो जी, नाबार्ड में कितने दिख रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 आपको वर्ड दिख रहे हैं। तो छठवीं पंचवर्षीय योजना यहीं आपकी बन गई ट्रिक से, ठीक है। नाबार्ड में 6 वर्ड है और आपके पंचवर्षीय योजना भी छठवीं है, तो ऐसे याद रख लेना। इसके बाद इसमें मॉडल कौन सा रखा था, तो संरचनात्मक परिवर्तन तथा वृद्धि उन्मुख मॉडल। संरचनात्मक परिवर्तन तथा वृद्धि उन्मुख मॉडल, ठीक है। तो संरचनात्मक परिवर्तन यानी संरचना में परिवर्तन, और वृद्धि उन्मुख मॉडल। वृद्धि होगी किसी की तो क्या होगा, संरचना में परिवर्तन होगा ही होगा, है ना। जब किसी की वृद्धि उन्मुख यानी वृद्धि होगी किसी में, तो संरचना में परिवर्तन होगा ही। और वृद्धि कितनी हुई किसी की, 6 फीट की। भाई 6 फीट का इंसान बढ़ गया यानी पर बराबर उसकी क्या हो गई, वृद्धि हो गई और संरचना में परिवर्तन भी हो गया, ठीक है। तो ऐसे याद हो गया कि 6 फीट का जब इंसान हुआ तो क्या हुआ, वृद्धि भी उसकी बढ़ गई और उसकी संरचना में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, ठीक है। हो गया याद। आगे देखेंगे। इस एक सेकेंड जी, इस योजना का प्रारंभ रोलिंग प्लान अनवरत योजना बंद भारत जनता पार्टी द्वारा बनाया गया को बंद कर दिया गया। देखो पिछली पंचवर्षीय योजना में क्या था, मोरारजी देसाई, है ना, मोरारजी देसाई थे ना पिछली पंचवर्षीय योजना में, अपन ने पढ़ा था। 5वीं में किसने करी थी, हाँ मोरारजी देसाई ने तो की थी। मोरारजी देसाई ने क्या था, अनवरत योजना शुरू कर दी थी। क्या कर दिया था, अनवरत, यानी पंचवर्षीय योजनाओं को बंद करके उन्होंने क्या कर दिया था, अनवरत योजना यानी वार्षिक योजना शुरू कर दी थी। अब वापस से क्या हुआ कि जनता पार्टी गई तो क्या करा कि फिर से पंचवर्षीय योजनाओं को शुरू कर दिया और अनवरत योजनाओं को ख़त्म कर दिया, ठीक है। और औद्योगिक क्षेत्र में निर्धारित विकास दर की अपेक्षा बहुत कम दर से वृद्धि हुई। औद्योगिक कार्य क्षेत्र में निर्धारित विकास दर की अपेक्षा बहुत कम दर में वृद्धि हुई, ठीक है। जितना मतलब औद्योगिक क्षेत्र में
जितना विकास निर्धारित किया था कितना करना है, सोचा था जितना, उससे बहुत कम हुआ। ओके। इसके अलावा इसका निर्माण 15 वर्ष की दीर्घ अवधि को ध्यान में रखकर किया गया। इसका निर्माण क्या सोच के किया गया? 15 वर्ष की दीर्घ अवधि को ध्यान में रखकर किया गया, इसलिए इसे परिप्रेक्ष्य योजना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिप्रेक्ष्य योजना भी कहा जाता है। ठीक है, दीर्घकाल की अवधि को ध्यान में रखकर इसका निर्माण किया गया था, इस योजना का। ओके। इसमें प्रति व्यक्ति आय में 3.2% की वृद्धि हुई थी। कितनी हुई थी? इसमें प्रति व्यक्ति आय में 3.2% की वृद्धि हुई थी। इस योजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए गए। इस योजना के दौरान क्या किए गए? समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए गए थे। ठीक है, ग्रामीण विकास कार्यक्रम इसमें शुरू हुए थे। कौन सी में? आपकी 6वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, इसके बाद इसका देख लो, ग्रामीण विकास कार्यक्रम 6वीं में ग्राम में स्कूल क्या होता है? गांव में नॉर्मली क्या होता है? 5वीं तक स्कूल होते हैं, प्राइमरी स्कूल खुल गया, बहुत खुल गया। 6वीं कक्षा से नहीं होते हैं स्कूल्स, देखे होंगे। 6वीं कक्षा के लिए गांव से उनको बाहर जाना पड़ता है, यानी ग्रामीण विकास नहीं हुआ होता कि बच्चा 6वीं कक्षा भी वहाँ पढ़ सके। तो ऐसे याद हो जाएगा आपको कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम कौन सी पंचवर्षीय योजना में था? 6वीं में। ठीक है, इसका उद्देश्य देश में निर्धनता एवं बेरोजगारी में निरंतर कमी करने का प्रयास करना, निर्धनता और बेरोजगारी को खत्म करना इसका उद्देश्य था। इसके अलावा इस योजना के दौरान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई। क्या क्या हुआ था इसमें? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में, कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की वृद्धि हुई। ठीक है, विज्ञान में और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई थी। ठीक है, 6वीं पढ़कर इंसान क्या कर दिया? 6वीं पढ़ने जैसे ही बच्चा बाहर गया, उसने विज्ञान यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर हो गया वो। ठीक है, तीव्र गति से बढ़ रही जनसंख्या को लघु परिवार एवं परिवार नियोजन की गतिविधि के माध्यम से कम करना। तेजी से जनसंख्या बढ़ रही थी। ठीक है, और जनसंख्या को लघु परिवारों में, छोटे परिवारों में और परिवार नियोजन की गतिविधि के माध्यम से उनने कम किया। हम नारा दिया होगा, हम दो हमारे दो। ठीक है, और इसके अलावा परिवार नियोजन की गतिविधियां कराई, नसबंदी के लिए लोगों को प्रेरित करना, है ना, 2 ही बच्चे रखने के लिए बोलना, ये गतिविधियां वहाँ पे हुई। इसके बाद ये हुआ। ठीक है, अब रोलिंग प्लान पढ़ लेते हैं। क्या था रोलिंग प्लान, ये भी ज़रा देख लो। रोलिंग योजना का मुख्य फोकस देश की जीडीपी को बढ़ाना। क्या था? रोलिंग योजना का मुख्य फोकस देश की जीडीपी को बढ़ाना और भारत की आर्थिक नीति से अधिक लाभ प्राप्त करने का रास्ता बनाना था। मतलब क्या था? जीडीपी को बढ़ाना। ठीक है, रूलिंग प्लान का मुख्य उद्देश्य देश की जीडीपी बढ़ाना और भारत की आर्थिक नीति से अधिक लाभ प्राप्त करने का रास्ता बनाना, अर्थव्यवस्था का विकास, मुख्य रूप से देश की उत्पादन क्षमता बढ़ाने की प्रक्रिया को दर्शाना, और यह मुख्य रूप से उद्योग, कृषि एवं सेवाओं से आया। पिछले देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव जी मिर्डल द्वारा दिया गया। 1978 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी सरकार द्वारा लागू हुई। इसके परिणाम सकारात्मक न होने के कारण इसे 1980 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हटाया गया। यहाँ पे आपको 2 बातें और क्लियर हो गई। पहली बात तो क्या हो गई यहाँ पे क्लियर कि रोलिंग प्लान का था कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करना किस क्षेत्र में? उद्योग, कृषि और सेवाओं में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करना। और पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव जी मिर्डल द्वारा दिया गया था। और 1978 से 1980 का जो योजना अवकाश था,
उसमें इस अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान का लाया गया था, लेकिन ये सफल नहीं रहा। तो इस वजह से जैसे ही इंदिरा गांधी की सरकार 1980 में आती है तो क्या हुआ, इसको हटा दिया गया और वापस से पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई। ठीक है, अगर इंदिरा गांधी नहीं आती तो शायद पंचवर्षीय योजना फिर आगे नहीं बढ़ पाती, जनता पार्टी फिर उसको रोलिंग प्लान में ही चलाती। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे ख़त्म। और यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें दी हैं वो देख लो इसमें कि अनुमानित लक्ष्य कितना था इसका, 5.2% था, लेकिन कितना लक्ष्य कितना हमने प्राप्त किया, 5.4%, यानी कुछ परसेंट हमको फ़ायदा हुआ। इसके बाद योजनाएं देख लो। संभावित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ये अभी हमने देखा था RDP। देखो या एग्जाम में एक बात ध्यान देना कि एग्जाम में हमने पढ़ा है संभावित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ठीक है, हमने ये पढ़ के गए हैं और हो सकता है हम इसकी इंग्लिश भी पढ़ लें, है ना, हम इसका इंग्लिश भी ट्रांसलेट कर लेंगे, इसको भी पढ़ लेंगे, लेकिन दोनों ही नहीं आया एग्ज़ाम में। उनने दे दिया सीधा सीधा IRDP। अब इंसान का यही दिमाग ख़राब हो जाता है कि ये है क्या, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं है। इसको आपने पढ़ रखा है, आप जानते भी हो ये क्या है, बहुत अच्छे से जानते भी हो और समझा भी सकते हो, लेकिन क्योंकि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, IRDP, आप इतना सोचने की आपकी कैपेसिटी नहीं बची, दिमाग ही तुरंत ख़राब हो गया देखते के साथ ही कि आप कुछ अनुमान लगा सको ये क्या हो सकता है, सोच ही नहीं पाते। एग्ज़ाम में यही होता है, पता है, आप लोग जो याद करते हो वही का वही एग्ज़ाम में आता है, लेकिन वो घुमा के ऐसे पूछ लेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि हमको नहीं आ रहा। और इसीलिए ऐसा हमको पढ़ना है कि हमको कहीं से भी वो पूछ ले, कान वो इस तरफ से पकड़े या इस तरफ से पकड़े या घूम के पकड़े या उल्टा लटक के पकड़े, कुल मिला के हमारा काम होना चाहिए और वो हमको ऐसा पढ़ना है। ठीक है, हर तरीके से हमको ऐसे पढ़ना है। यानी संभावित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1978 से 1979 यानी 1 साल के लिए आया। ठीक है, इस 1 साल के बीच में इसको शुरू किया गया। ठीक है, IRDP। ठीक है, इसका फुल फॉर्म देखोगे का क्या होगा, फुल फॉर्म इसका बोलो ज़रा क्या होगा। तो क्या है IRDP का फुल फॉर्म, IRDP का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो 1978 से 1979 के बीच में आया था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1980 में आया था। अभी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ठीक है, विकास हो गया, अब रोजगार कार्यक्रम आया। ठीक है, इसमें क्या होगा, NREP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2 अक्टूबर 1980 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, जिनके पास भूमि नहीं है उनके लिए राष्ट्रीय ग्रामीण कार्यक्रम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, इसमें क्या हो जाएगा, RLEGP। थोड़े टफ हैं, पढ़ना पड़ेगा लेकिन। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, RLEGP ये आया था 15 अगस्त 1983 में, 15 अगस्त 1983 में। और इसके बाद ट्राइसेम आया था, ट्राइसेम 15 अगस्त 1979 में, 15 अगस्त 1979 में आपका ट्राइसेम आया था। और डबाकारा आया था आपका, डबाकारा ये था सितंबर 1982 में, सितंबर 1982 में ये आया था। थोड़ी सी डिफ़िकल्ट नेम है लेकिन इसी में है, ज़्यादा फिर आगे ऐसी संभावनाएं नहीं होंगी कि आपको इतने टफ नाम याद करना पड़े। 6वीं पंचवर्षीय योजना में, बाकी में नहीं है इतने कठिन, तो थोड़ा सा आप देख लो इसको। ठीक है, हाँ मैं इतनी हेल्प कर सकती हूँ, ये आपको ट्रिक से बता देती हूँ क्या क्या थी कि संभावित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, देखो गरीबी थी 6वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तो क्या हुआ, ग्रामीण विकास कार्यक्रम लाए कि ग्राम का विकास हो जाए। सेकंड आती है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। अच्छा, अब ग्रामीण का विकास कैसा होगा, जब रोजगार कार्यक्रम लाएंगे, ग्राम का विकास करना है तो रोजगार कार्यक्रम लाएंगे। अब रोजगार कार्यक्रम लाएंगे तो क्या होगा, भूमिहीन
लोगों को रोज़गार की गारंटी मिलेगी। जिनके पास भूमि नहीं है बेचारों, उनको रोज़गार मिल जाएगा, ठीक है। और रोज़गार मिल जाएगा तो फिर क्या होगा भाई, ट्राइसेम ट्राइसेम को आप बना लो ट्राईसाइकिल खरीद लेंगे वो लोग। भाई रोज़गार मिल जाएगा तो ट्राइसेम खरीद लेंगे, ट्राइसेम खरीद लेंगे तो क्या होगा, डावा कारा। अब डावा कारा को आप क्या बनाओगे, द्वारिका घूमने जाएंगे उसमें बैठकर, डावा कारा द्वारिका, उसमें बैठकर वो लोग जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से याद कर लो कि 6वीं पंचवर्षीय योजना का है। 6वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी थी, तो सबसे पहले ग्रामीण विकास कार्यक्रम आया। ग्रामीण विकास कार्यक्रम आया तो उन्होंने कैसे आया, क्या करना पड़ेगा ग्रामीण विकास के लिए, रोजगार करना पड़ेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ठीक है। रोजगार कार्यक्रम आ जाएगा तो उससे क्या होगा कि ग्रामीण भूमिहीन, क्या था आगे, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी, ग्रामीण जो भूमिहीन है उनको ग्रामीण उनका विकास होगा, रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा तो क्या होगा, ट्राइसेम यानी ट्राईसाइकिल खरीद लेंगे वो लोग। ट्राईसाइकिल खरीद लेंगे तो क्या होगा, द्वारिका जाएंगे उसमें बैठकर, डाबा का, ठीक है। तो इस तरीके से याद कर लेना आप लोग, है ना। थोड़ा सा डेट वगैरह ही बस है वो याद कर लेना, इतना तो करना पड़ेगा भैया, है ना। और ये शॉर्ट फॉर्म जो है इनके ये याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। इतनी हम हेल्प कर सकते हैं, बाकी थोड़ा सा अपने दिमाग को भी, है ना, एक्सरसाइज कराओ वही सोच सोच कर, तब वो चलेगा, ठीक है। नहीं तो जाम हो जाएगा भैया, ज़्यादा पका पकाया लोगे तो। थोड़ा अपना भी चलाओ, थोड़ा हम चला के देंगे, ऐसे ऐसे अपनी नैया पार लगेगी, ठीक है। तो अपन कल की वीडियो में कल मिलेंगे अपन अपनी 7वीं पंचवर्षीय योजना के साथ। तो आज पढ़कर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, कैसा मज़ा आया भाई। इससे पहले पंचवर्षीय योजना इतनी इंटरेस्टिंग लगी थी क्या, ऐसी खुशी खुशी करी थी क्या, थोड़ा फीडबैक दिया करो, अच्छा लगता है सुनना, मज़ा आता है कमेंट पढ़ने में, ठीक है। अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे अपने कमेंट, अपनी जो भावनाएं हैं दिल में बिठा के, दिल ही दिल में खुश हो लेते हो वो, है ना, उंगलियों के माध्यम से कमेंट के में बताएं ज़रूर, ठीक है। मिलेंगे कल आपसे 7वीं पंचवर्षीय योजना के साथ, तब तक के लिए बाय।